दुर्भाग्यशाली हैं। उनके संस्कार नहीं हैं भारत के, उनके हमारे सनातन है उसमें वो कहीं भी नहीं है। भारत में हमारे संस्कार, भारत में धर्मशास्त्र, भारत का धर्म, भारत का आध्यात्म, भारत की मिट्टी, भारत की भाषा, कहीं भी वो कुछ भी उनके भाग्य में नहीं है। तो राम जी को क्या पाएंगे वो? भगवा को आतंकवाद कहने वाले हैं, भगवा और संघ पर लांछन लगाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जो 26/11 जो कांग्रेस का कृत्य था वो उन्होंने संघ पर डाला है, आरएसएस पर डाला था। और भगवा के विरोधी हैं, वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। ईश्वर उनकी बुद्धि भी ऐसी ही रखे प्रभु। किसी को नहीं रोक सकता, किसी की भावना को नहीं रोक सकता। हिंदुत्व कभी रुक नहीं सकता, धर्म कभी रुक नहीं सकता, सनातन कभी झुक नहीं सकता। सनातन सदैव बढ़ता है क्योंकि सनातन ही सत्य है और जो सत्य है वही सबको स्वीकार होगा। इसलिए प्रभु राम जी की कृपा ऐसी रहेगी कि राम जी के कार्य में कभी कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। पूरी जनता, पूरा देश, पूरा साथ में है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान विकसित भारत का किया है, विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है ये कहते हुए कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, भोपाल सांसद। दीदी, विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है राम मंदिर कार्यक्रम। दुर्भाग्यशाली हैं। उनके संस्कार नहीं हैं भारत के, उनके भारत में जो हमारे सनातन है उसमें वो कहीं भी नहीं है। भारत में हमारे संस्कार, भारत में धर्मशास्त्र, भारत का धर्म, भारत का आध्यात्म, भारत की मिट्टी, भारत की भाषा, कहीं भी वो कुछ भी उनके भाग्य में नहीं है। तो राम जी को क्या पाएंगे वो? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का निर्माण और अधूरे मंदिर का शिलान्यास नहीं किया जा सकता। दिग्भ्रमित बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है। वो भगवा को आतंकवाद कहने वाले हैं, भगवा और संघ पर लांछन लगाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जो 26/11 जो कांग्रेस का कृत्य था वो उन्होंने संघ पर डाला है, आरएसएस पर डाला था। और भगवा के विरोधी हैं, वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। ईश्वर उनकी बुद्धि भी ऐसी ही रखे प्रभु, और उनका राम नाम जो भी प्रभु कांग्रेस के करे। अंदर खाने से इसका विरोध हो रहा है कि राम मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है। लक्ष्मण सिंह है, दिग्विजय सिंह के भाई, वही विरोध कर रहे हैं कि सबका अधिकार है जाने का। कांग्रेस हाईकमान कौन होता है रोकने वाला? किसी को नहीं रोक सकता, किसी की भावना को नहीं रोक सकता। हिंदुत्व कभी रुक नहीं सकता, धर्म कभी रुक नहीं सकता, सनातन कभी झुक नहीं सकता। सनातन सदैव बढ़ता है क्योंकि सनातन ही सत्य है और जो सत्य है वही सबको स्वीकार होगा। इसलिए प्रभु राम जी की कृपा ऐसी रहेगी कि राम जी के कार्य में कभी कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। पूरी जनता, पूरा देश, पूरा साथ में है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान विकसित भारत का किया है, वह विकसित भारत में तो जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में सबको आ रहा है कि वास्तव में कौन प्रगति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। भाजपा ने जिस प्रकार से राम मंदिर, प्रभु राम जी के जन्म स्थल का आंदोलन प्रारंभ किया था, कि ढांचा गिरा है और उसके बाद अब जो भव्य मंदिर में विराजमान होने का अवसर आया है, मुझे लगता है इससे अच्छा शुभ अवसर, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभु राम राष्ट्र हैं, राष्ट्र राम है। बात करने के लिए तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमसे तमाम विषयों पर बात कर रही थी और दिग्विजय सिंह को लेकर भी और विपक्ष को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। कैमरा अभिषेक के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ भारत, भोपाल।